आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपिक, relationship between latent heat of fusion and molar depression constant, and determination of molecular weight by depression of freezing point. First of all, I would like to tell you about what is depression of freezing point or cryoscopic. क्रायोस्कोपिक या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है, अर्थात इस ताप पर पदार्थ जमकर ठोस हो जाता है। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी शुद्ध विलायक का हिमांक ज्ञात करें एवं उस विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोलकर उसका हिमांक ज्ञात करें तो जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है वह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यदि हम एक विलायक तथा दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलायकों के वाष्पदाब तथा ताप में आरेख खींचें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह हमें ग्राफ प्राप्त होते हैं। जैसा कि चित्र में के अनुसार शुद्ध विलायक तथा सांद्रता 1 और 2 के जो वाष्पदाब वक्र हैं उसमें 3 बिंदु x, y, z जो कि आपके सब्लिमेशन कर्व के बिंदु होते हैं, इनके लंबवत हम अगर टेम्परेचर Tf, T1, T2 लेते हैं और जो क्रमशः आपके फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के, और इन टेम्परेचर के अगेंस्ट हम अगर वेपर प्रेशर लेते हैं जो क्रमशः P, P1 तथा P2 हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि जिस तरीके से हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में दो समरूप त्रिभुज मिलते थे उसी प्रकार से हमें यहाँ भी दो समरूप त्रिभुज मिलते हैं, और जब इन दोनों त्रिभुजों का हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि ZE अपॉन YD इज इक्वल टू XE अपॉन XD प्राप्त होता है। यह जो ZE होता है वह हमारा TF माइनस T2 के बराबर होता है और YD है हमारा TF माइनस T1 के बराबर होता है। इसी अकॉर्डिंग XE हमारा P माइनस P2 एंड XD P माइनस P1 के बराबर होता है, और दिस TF माइनस T2 को हम डेल T2 और TF माइनस T1 को हम डेल T1 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से P माइनस P2 को हम डेल P2 और P माइनस P1 को हम डेल P1 लिख सकते हैं। और जनरलाइज्ड रेट इक्वेशन हम डेल TF इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल P लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको कहा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो इस तरह से यह प्रूफ होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ हम राउल्ट का अगर नियम यूज़ करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह तो आप लिख सकते हैं P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, या यू मे राइट इट एज डेल P अपॉन P इज इक्वल टू small w upon small m into capital M upon capital W, या generalize del P is equal to P into small w upon small m into capital M upon capital W। और अभी आपको हमने बताया था this del TF is proportional to del P, so we may write it as del TF is proportional to P into small w upon small m into capital M upon capital W, एंड इसे बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट स्मॉल k यूज़ करते हैं। स्मॉल k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसे हम शुद्ध विलायक का अगर हम यहाँ पर जो हमने अणुभार लिया है वह कैपिटल M है, हिमांक पर वाष्प दाब P स्थिर होता है तथा K भी एक कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट को हम कैपिटल K से रिप्लेस कर सकते हैं और डेल TF इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू स्मॉल w अपॉन
स्मॉल m इंटू कैपिटल W लिख सकते हैं। जो कि हमारा नया कांस्टेंट है उसे हम डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। यह विलायक की प्रकृति पर आश्रित तथा विलेय की प्रकृति पर अनाश्रित होता है। यदि हम आपसे कहें कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल W इज ऑल्सो 1 ग्राम, देन हम इस डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। डेल टी एफ इज इक्वल टू कैपिटल K हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हम कैपिटल K को डिफाइन अर्थात डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इस अनुसार डिप्रेशन कांस्टेंट किसी विलायक का डिप्रेशन कांस्टेंट या हिमांक बिंदु स्थिरांक किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में घोलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है उसके बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन कांस्टेंट। लेकिन आप सभी को पता है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी सैद्धांतिक रूप से 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में घोलना आसान नहीं होता है। सो वी हैव टू यूज़ द कंसंट्रेशन टर्म इन मोलल कंसंट्रेशन टर्म या इन मोलैलिटी। कंसंट्रेशन विल बी टेकन इन मोलैलिटी। सो इस डिप्रेशन कांस्टेंट को हम कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF। इसे हम KF से रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात अगर हम आपसे कहें स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 1 मोल एंड कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन द कंसंट्रेशन टर्म इज योर मोलैलिटी। देन दिस डेल TF इज इक्वल टू कैपिटल K अपॉन 1000 इज इक्वल टू KF। अर्थात आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल सॉल्वेंट को सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घोलने पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF को हम डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स इसका यूनिट होता है। इस तरह से हम इस इक्वेशन को डेल TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी दिए गए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ हमारी कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी है, सो दिस डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी भी हम लिख सकते हैं। According to elevation in boiling point, we will show here the relationship between latent heat of fusion and molar depression constant. According to the want of thermodynamic equation, all of you know that this KF is equal to RTF square upon 1000 into LF होता है। जिस तरीके से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वांट ऑफ इक्वेशन को यूज़ करते हुए थर्मोडायनामिकली डिराइव किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है एलिवेशन टेम्परेचर ने यूज़ करके डिप्रेशन टेम्परेचर या हिमांक का मान ज्ञान लेंगे। और KF इज इक्वल टू RTF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF, एंड दिस LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ योर सॉल्वेंट। सो हम सभी को पता है गैस कांस्टेंट है, यह 2 कैलोरीज के आसपास होता है, इसलिए यह इक्वेशन KF इज इक्वल टू 0.002 इंटू TF स्क्वायर अपॉन LF भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर के लिए कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मान भी वाटर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सभी को पता है वाटर के लिए जो TF का मान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है, और जो LF का वैल्यू है वो 80 कैलोरीज होता है। तो यह जो मान है हम इस इक्वेशन में लिखेंगे तो हमें जो KF का मान 1.856 के आसपास प्राप्त होता है। यह हमारा वाटर सॉल्वेंट के लिए KF का मान होता है।
वाटर के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मान होता है। जिस तरीके से अभी हमने बताया था डेल टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है। हमने आपको बताया था यहाँ से हम दिए गए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल एम को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू प्राप्त होता है। यहाँ हमारा के एफ जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है सॉल्वेंट का। स्मॉल डब्ल्यू इज़ द ग्राम वेट ऑफ योर सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू इज़ द ग्राम वेट ऑफ योर सॉल्वेंट एंड डेल टी एफ इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर वेट का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो भी हमारा सॉल्यूट है उसके लिए हम मॉलिक्यूलर वेट का मान ज्ञात कर सकते हैं।